हेलो डीएवी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 3 को स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चैप्टर 1 में के जितने सारे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वो वीडियो एडेड है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम डीएवी के क्लास 6 के सिलेबस को अभी कवर कर रहे हैं। अगर आप भी डीएवी में हो और क्लास 6 में पढ़ाई करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइंस के चैप्टर 3 का टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हमें इसमें मैटर का नेचर क्या होता है, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो मैटर का प्रॉपर्टीज तो तब पढ़ेंगे जब मैटर क्या होता है वो हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर का डेफिनेशन कहता है ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मैटर। जितनी भी चीज तुम अपने आसपास देखते हो सब मैटर से बना हुआ है। तुम अपना नजर घुमाओगे, तुम्हारे आसपास जितना भी सामान रखा हुआ है सब मैटर से बना हुआ है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा बुक हो, तुम्हारा पेन हो, तुम्हारा कॉपी हो, तुम्हारा फोन हो, सब चीज मैटर से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो सारा चीज है जिसमें मास होता है, मास यानी कि वजन, ठीक है। उसमें कंटेंट, मैटर कंटेंट होता है, उसको हम मास बोलते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में अच्छे से आगे पढ़ोगे। तो जिसमें मास होता है, मास यानी कि समझ लो जिसमें वेट होता है सिंपली, ठीक है। जिसमें वेट होता है उसको हम मैटर बोलेंगे। एंड डेट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह छीनता है, थोड़ा सा भी स्पेस लेता है इन्वायरमेंट में हमारे, उसको हम मैटर कहेंगे। मैटर को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल, देखो पहले ये जान लो कि जो भी चीज बना होता है, जो भी मैटर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। अगर तुम इसको किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का ये ग्रुप मिलेगा, क्लस्टर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम मैटर कहते हैं। तो अगर ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक रहेंगे, मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच थोड़ा सा भी स्पेस अगर नहीं है तो हम उसको सॉलिड कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। सॉलिड का शेप फिक्स होता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं सारे पार्टिकल। अब दूसरा देखो, लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड थोड़ा सा लूज रहता है पार्टिकल, है ना। पार्टिकल थोड़ा लूज रहता है जिसके कारण क्या होता है, जिस भी शेप के कंटेनर में तुम लिक्विड को डालते हो, लिक्विड उसी का शेप ले लेता है क्योंकि उसके पार्टिकल लूज होते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड जो जिसका उसका जो भी शेप रहता है वो उसी शेप में रहता है, चाहे उसको किसी भी कंटेनर में डाल दो। तो ये पार्टिकल में डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग 3 टाइप में यहाँ पे करते हैं। उसी तरह गैस तीसरा है। गैस में क्या होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल। देखो यहाँ पे सब फ्री है, सब मूव कर रहा है इधर उधर, सारे पार्टिकल्स फ्री हैं, बहुत डिस्टेंस है हर पार्टिकल में। तो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमने 3 टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, शेप और वॉल्यूम। शेप क्या होता है, अगर जैसे कि ये कैसा शेप है, ये क्यूबिकल शेप है तो इसको हम शेप बोलते हैं। ये कैसा शेप है, स्फेरिकल या सर्कुलर शेप इसको बोल सकते हो। ये कैसा शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, इसको क्यूबॉइडल बोल सकते हो। तो हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई शेप होता है। तो शेप, अगर ऑब्जेक्ट जो भी मटेरियल है वो जिस मैटर से बना हुआ है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका शेप कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होगा। लिक्विड स्टेट में है तो उसका शेप कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होगा। और वहीं गैस स्टेट में है तो उसका शेप और वॉल्यूम कैसा होगा, वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मटेरियल अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका शेप जो होगा फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये याद रखना। और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, सिंपली कितना जगह छेक रहा है वो जो मैटर है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना जगह छेक रहा है। तो अगर वॉल्यूम, अगर सॉलिड है तो सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। अगर लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होगा, शेप फिक्स्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड को जिस शेप के बर्तन में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा, है ना। लिक्विड इसमें डालो तो लिक्विड ऐसा बन जाएगा, लिक्विड इसमें डालो तो फैल के ऐसा बन जाएगा। तो उसका शेप तो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए नॉट फिक्स लिखा हुआ है। और वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड रहता है, क्योंकि लिक्विड जितना जगह इस कंटेनर में छेकेगा उतना ही जगह इस कंटेनर में भी छेकेगा, है ना। वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप अलग अलग रहेगा। उसके बाद गैस है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है और ना तो शेप फिक्स्ड रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है।
तो इसीलिए हमने लिख दिया गैस वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड एंड शेप नॉट। अब देखो मैटर का, हर मैटर का कोई ना कोई प्रॉपर्टी होता है, तो अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, जो कि तुम्हारे पूरे चैप्टर का यहाँ पे समरी के फॉर्म में हमने दिखाया है। तो देखो सबसे पहला अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखने में कैसा है मैटर, और दूसरा है फील यानी कि छूने में कैसा है। तो अपीयरेंस से हम देखें तो मैटर क्या हो सकता है, ल्यूस्ट्रस हो सकता है या तो डल हो सकता है। ल्यूस्ट्रस मीन्स होता है चमकीला, और डल मीन्स होता है पूरा धुंधला, नहीं चमकने वाला, पूरा डल, ठीक है। दूसरा है फील, छूने में कैसा हो सकता है मैटर, या तो स्मूथ हो सकता है या तो रफ हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसका प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है, आर पार। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट जा पाता है, मतलब हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, जैसे कि एक पेपर में थोड़ा सा ऑयल लगा दोगे, तुम पेपर में ऑयल लगा दोगे तो हल्का हल्का दिखेगा आर पार, तो वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे मैटर को हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। और थर्ड है ओपेक। अगर एक वुड है, जैसे कि वुड के तो आर पार नहीं देख पाते हो ना, इधर से लाइट जाओगे जाएगा तो इधर वापस फिर लौट जाएगा, तो वुड के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे ओपेक। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मैटर तीन टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। अब देखो टेंडेंसी टू फ्लोट और सिंक। फ्लोट करने का और सिंक करने का, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, और सिंक मतलब होता है डूबना। तो कोई ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप का प्रॉपर्टीज का बता सकते हैं। पहला है फ्लोटिंग और सिंकिंग, या तो वो डूबने वाला ऑब्जेक्ट रहेगा या तो तैरने वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। अगर एक मैटर दूसरे मैटर में डिफ्यूज कर पाता है, डिफ्यूज मीन्स क्या होता है, एक पार्टिकल, एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से होकर गुजरता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि एक जैसे अगरबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती में जो धुआं है उसका भी कुछ पार्टिकल है ना, गैस पार्टिकल है। तो ये जो धुआं का पार्टिकल है और एयर का पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर अगरबत्ती जल रहा है तो तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हें यहाँ पे उसका सेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोले, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन मैटर दो टाइप का हो सकता है, एक होता है नॉन डिफ्यूजिंग और एक होता है डिफ्यूजिंग, ठीक है। नॉन डिफ्यूजिंग कौन सा मैटर होगा, जैसे कि चीनी कहीं पे रखा हुआ है, चीनी क्या डिफ्यूज होके तुम्हारे पास सेंट आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम नॉन डिफ्यूजिंग बोलेंगे। लेकिन वहीं अगरबत्ती जल रहा है कहीं पे, तो अगरबत्ती डिफ्यूज होके तुम्हारे पास सेंट आ जाएगा, तो इसको हम डिफ्यूजिंग मैटर बोलेंगे। उसी तरह दूसरा है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन मतलब होता है एक मैटर का दूसरे मैटर में घुल जाना, जैसे कि चीनी पानी में घुल सकता है। तो डिजोल्यूशन के बेसिस पे दो टाइप का हो सकता है, एक सॉल्युबल, एक हो सकता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जैसे कि चीनी है पानी में सॉल्युबल है तो उसको सॉल्युबल बोलेंगे। और स्टोन पानी में सॉल्युबल नहीं है, या तो डस्ट पानी में सॉल्युबल नहीं है। डस्ट यानी कि जैसे कि सैंड, डस्ट नहीं बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। सैंड पानी में सॉल्युबल नहीं है तो उसको हम इनसॉल्युबल कहेंगे, ठीक है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल हो गया। उसके बाद सोर्स, मैटर आया कहाँ से, उसके बेसिस पे भी हम दो टाइप का बोल सकते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल किसको बोलेंगे, अगर मैटर नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में है, कोई उसको नहीं बनाया है तो उसको नेचुरल बोलेंगे। आर्टिफिशियल उसको बोलेंगे जो अगर इंसान उसको बनाया है। आर्टिफिशियल मैटर मैटर कौन सा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक को इंसान बनाया है, प्लास्टिक कहीं इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे हम कीवर्ड्स स्टडी करते हैं। कीवर्ड्स में जो भी कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है सबको अच्छे से समझोगे तो पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। पहला यहाँ पे कीवर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि अगर एक मैटर का, एक मटेरियल का पार्टिकल अगर दूसरे मटेरियल के पार्टिकल में मिक्स होता है, अपने खुद में मिक्स होता है, एक दूसरे में मिक्स होता है, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ऑन, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगरबत्ती का धुआं किस में मिक्स हो जाता है, एयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन क्या कहता है, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे में मिक्स हो जाता है, ठीक है, दूसरा पहले में मिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, इसमें एक दूसरे में मिक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चीनी को हम अगर पानी में डालेंगे तो चीनी जो है वो पानी में मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि पानी चीनी में मिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डिजोल्यूशन। तो यही डिफरेंस है दोनों में, डिजोल्यूशन डिफ्यूजन में, दोनों में मिक्स ही होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है और इसमें
सिर्फ पहला दूसरे में मिक्स होता है, ठीक है, जैसे कि चीनी पानी में मिक्स हुआ। अब देखो थर्ड है मैनमेड और सिंथेटिक मटेरियल। मैंने बताया था सोर्स के आधार पे हमने दो टाइप का मटेरियल बताया था, एक मैनमेड और एक आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल को ही सिंथेटिक मटेरियल हम कहते हैं। तो मैनमेड क्या हुआ? द मटेरियल विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, जो मटेरियल को इंसान बनाता है उसको हम मैनमेड मटेरियल या सिंथेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है मैटर। मैटर क्या है? समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वैसा कुछ भी जिसमें मास होता है और जो जगह छीनता है उसको हम मैटर कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट कीवर्ड है नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल वो सारे मटेरियल है जो कि नेचुरली इन्वायरमेंट में हमारे पाए जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया मटेरियल विच अकर नेचुरली, जो भी मटेरियल नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में है, बस नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट है ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल क्या होता है? मैंने समझाया था, जिससे होके लाइट पास नहीं कर पाता है, जैसे कि वुड। वुड क्या है? ओपेक मटेरियल है। वही यहाँ पे लिख दिया है मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देता है, इसके आर पार हम लोग देख भी नहीं पाते। नेक्स्ट कीवर्ड है सॉलिबिलिटी। इसमें लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे हम एक एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट था उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है? वाटर है। अच्छे से समझना है इस एक्टिविटी को, इम्पोर्टेंट है। इसमें वाटर है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें चीनी मिलाएंगे या सॉल्ट, कुछ भी, यहाँ मान लो सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्ट को मिलाएंगे, तो इसमें घोलते जाएंगे, घुलते जाएगा, सॉल्ट घोलते जाएंगे, घुलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। क्या होगा? घुलना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब घुलना बंद हो जाएगा फिर भी और सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा? नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नीचे बैठने लगेगा। तो वो समय, जिस समय सॉल्ट घुलना बंद हो जाता है, उस समय ये सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान में रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं, हीट करना स्टार्ट किए, ठीक है, तो हीट करना जब स्टार्ट किए तो ये क्या होगा? फिर से घुलना स्टार्ट कर देगा, और सॉल्ट डालोगे घुलने लगेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड एक लिक्विड में बढ़ता है। ये क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है ना। सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तो एक समय घुलना बंद हो गया था ना, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये घुलना फिर से स्टार्ट हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ वाट, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम लोग किसी गैस को मिलाएंगे, गैस यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी मिला होता है, हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी मिला होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या ऐसा होगा कि इसमें ऑक्सीजन मिलने लगेगा? ये वाटर नहीं है, ये क्या? बर्नर है, ठीक है। अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो इसका, इसमें ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी बढ़ेगा क्या टेम्परेचर बढ़ाने से? नहीं, ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक गैस है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी गैस में घट जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉलिड इसमें मिला रहे हैं किसी लिक्विड में और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड और घुलेगा उसमें। लेकिन अगर उसमें गैस हम लोग मिक्स कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस घुलना बंद हो जाएगा, उल्टा निकल ही जाएगा गैस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड को मिलाने पे क्या होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट गैस को मिलाने पे क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ वापस आते हैं हम, यहाँ पे पूछा था सॉलिबिलिटी क्या होता है, तो सॉलिबिलिटी में वही यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिल सकता है, सॉल्ट या शुगर, शुगर जो भी है, उसको हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी, ठीक है। यूजुअली वाटर, ये जो सब सब्सटेंस होता है नॉर्मली वाटर ही होता है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड अभी मैंने बताया अच्छे से, जब घुलना बंद हो जाता है, सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द गिवन सब्सटेंस कैन नॉट बी डिसॉल्व इन अ गिवन टेम्परेचर।
टेम्परेचर तुम नहीं बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो और घुलेगा, है ना। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, गिवन टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वही फिक्स है, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिक्स है। उस पे जब तुम्हारा घुलना बंद हो गया तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैंने बताया था कि अगर एक मैटर लाइट पास करने देता है या नहीं देता है, वही बताता है ट्रांसपेरेंसी। प्रॉपर्टी विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू अ मटेरियल, ऐसा प्रॉपर्टी जो अलाउ करता है कि लाइट मैटर को होके पास कर पाए। अब देखो यू मस्ट नो में जितना पॉइंट दिया गया है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझोगे सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लासिफिकेशन। मटेरियल का हम ग्रुपिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसका अच्छे से स्टडी कर पाएँ। हमारे आसपास तो बहुत बहुत सारे मटेरियल है, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, लेकिन जो सिमिलर काइंड्स ऑफ मटेरियल है उसको हम एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे हम उसका स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे अभी हमने ग्रुपिंग किया ना, एक सॉलिड किया ग्रुपिंग, दूसरा लिक्विड किया और तीसरा गैस किया। तो ये हमने तीन कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर्टी अलग होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी अलग होता है और गैस का प्रॉपर्टी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? टू स्टडी द मटेरियल प्रॉपरली, जितना भी मटेरियल है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज ईजियर। मतलब क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया वही पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम मटेरियल को या मैटर को अच्छे से स्टडी कर सके, उसके प्रॉपर्टीज को ईजिली स्टडी कर पाए। थर्ड पॉइंट है, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड मटेरियल। मटेरियल दो टाइप का हो सकता है, एक नेचुरली अकरिंग यानी कि अपने आप इन्वायरमेंट में रहेगा, उसको कोई नहीं बनाया, कोई इंसान नहीं बनाया, पहले से है, या मैन मेड यानी कि उसको इंसान बनाया। नेचुरली अकरिंग में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल तुम ऊँट देखते हो, है ना, सॉइल है, ये सब मैटर जो है ये कौन बनाया है? नेचुरली अकरिंग है, कोई कोई नहीं बनाया इसको। लेकिन जहाँ पे बात आता है पेपर का, पेपर कैसा मैटर है? पेपर को इंसान बनाया, प्लास्टिक को इंसान बनाया, तो ये सब हो गया मैन मेड। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी मटेरियल है, जितने भी सामान तुम अपने आसपास देखते हो, सब मैटर से बना हुआ है। दैट इज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर से बना हुआ है मतलब उसमें मास भी होगा और वो जगह भी छीनता होगा, ऑक्यूपाई स्पेस। फिफ्थ पॉइंट है, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स। मैटर तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। मैटर जो होगा या तो सॉलिड होगा, फिक्स्ड होगा शेप उसका, या तो लिक्विड होगा यानी कि वॉल्यूम फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड, या तो गैस होगा यानी कि नीदर शेप फिक्स्ड और नोर वॉल्यूम फिक्स्ड, कुछ भी उसका फिक्स नहीं होगा। अब देखो सिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या है? सिक्स पॉइंट में कह रहा है, दीज स्टेट ऑफ मैटर differ from each other in properties due to differences in the nature of packing of particle in them। देखो जितने सारे यहाँ पे हमने जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस बताया, तो इन तीनों का प्रॉपर्टी क्यों डिफर करता है? प्रॉपर्टी इसीलिए डिफर करता है क्योंकि इन तीनों का पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का है ना। सॉलिड का कुछ ऐसा है, सब चिपका चिपका पार्टिकल है, लिक्विड का क्या है, थोड़ा सा अलग अलग पार्टिकल है, और गैस का तो पूरा अलग अलग ही है ना, पूरा फ्रीली रोम करता है ये। तो इसका पार्टिकल अलग अलग तरीके से यहाँ पे अरेंज है, इसीलिए इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ऑफ व्हाट? डिफरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी। सेवंथ पॉइंट में कह रहा है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस एंड फील, ट्रांसपेरेंसी, टेंडेंसी टू फ्लोट और सिंक, डिफ्यूजन, डिजोल्यूशन एंड सो ऑन। अभी मैंने बताया था टेबल में स्टार्टिंग में ही कि मैटर का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पे। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैटर तीन टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है ट्रांसपेरेंट, एक हो सकता है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा हो सकता है ऑपेक, ठीक है। टेंडेंसी और टेंडेंसी टू फ्लोट और सिंक क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है फ्लोटिंग मटेरियल और दूसरा हो सकता है सिंकिंग मटेरियल। डिफ्यूजन पे क्या हो सकता है? एक हो सकता है डिफ्यूजिंग मटेरियल और दूसरा हो सकता है नॉन डिफ्यूजिंग। डिजोल्यूशन के आधार पे क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है सॉल्युबल और एक हो सकता है नॉन सॉल्युबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। 8 पॉइंट में दिया गया है, सम मटेरियल अलाउ लाइट
टू पास थ्रू देम। कुछ मटेरियल होते हैं जो कि लाइट को अपने आर पार जाने देते हैं, डेट इज दे आर ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक शीशा है ना, शीशा जो है, ग्लास है, उसके आर पार क्या होता है, लाइट चला जाता है, मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। उसी तरह नाइन्थ में दिया गया, सम मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, डेट इज दे आर ओपेक। अगर लाइट पास नहीं करने देते हैं अगर कोई मटेरियल, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, ओपेक मटेरियल हो गया। 10th पॉइंट है, मैटर विच आर लाइटर देन वाटर। ऐसे मैटर जो वाटर से हल्के होते हैं। देखो वाटर है ना, एक कंटेनर में वाटर है मान लो, अब वाटर से हल्का मैटर को इस पे रखोगे तो वो तैरेगा, अगर वाटर से भारी मैटर को रखोगे तो वो डूब जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट। वाटर से जो हल्के होते हैं वो मटेरियल इस पे तैरते हैं। दोज विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट। और जो इससे हैवियर होते हैं वाटर से, वो डूब जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11th पॉइंट में, गैसेज डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट रेडिली। गैस जो होते हैं एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, क्यों। लिक्विड, उसके बाद लिखा है लिक्विड डिफ्यूज मच मोर स्लोली एंड सॉलिड जनरली डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। गैसेस बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में। लिक्विड गैस के मुकाबले थोड़ा स्लो होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं वो डिफ्यूज ही नहीं होते हैं, लगभग नहीं के बराबर डिफ्यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल अरेंजमेंट। सॉलिड का पार्टिकल क्लोजली पैक रहता है, उसका पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के जा ही नहीं पाता है, तो डिफ्यूज क्या होगा। लिक्विड थोड़ा सा डिफ्यूज हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल डिफ्यूज होके क्या होता है, उसका सेंट आ जाता है ना तुम्हारे पास, तो पेट्रोल डिफ्यूज होते रहता है। लेकिन सॉलिड बहुत कम डिफ्यूज होता है, इसीलिए सॉलिड को यहाँ पे लिखा गया है, दे डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। अब 12th पॉइंट में दिया गया है, सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में घुल जाते हैं, वाइल सम अदर्स डू नॉट डिजॉल्व इन इट। और कुछ सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो डिजॉल्व हो जाते हैं उसको सॉल्युबल बोलते हैं, जो जो डिजॉल्व नहीं होते हैं उसको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं। सॉल्युबल कौन सा सब्सटेंस है, सॉल्युबल वो सब्सटेंस है जैसे कि चीनी हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल क्या है, जैसे कि सैंड हो गया, इनसॉल्युबल है। 13th पॉइंट में है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water। जितना ज़्यादा सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो पाएगा उसको हम उसका सॉलिबिलिटी बोलेंगे। मान लो इतना वाटर तुम लिए, इसमें 1 kg सॉल्ट सॉल्ट घुल सकता है और 1.2 kg शुगर घुल सकता है, ठीक है इसमें। तो अगर दोनों अमाउंट ऑफ वाटर सेम है दोनों में, तो हम बोल सकते हैं कि शुगर का सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि शुगर ज़्यादा घुल गया उसमें, ठीक है। तो इसी को हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। 14th में दिया गया है, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर जनरली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी मैंने अच्छे समझाया था कि सॉलिबिलिटी जो होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है, घुलते जाएगा और घुलेगा और घुलेगा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, ठीक है। उसी तरह 15 में लिखा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर तुम गैस की बात कर लो तो गैस अगर वाटर में तुम घोलना चाहोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस नहीं घुलेगा, गैस उल्टा निकलेगा, समझे। तो गैस का सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ता है, लेकिन सॉलिड का सॉलिबिलिटी बढ़ता है इन वाटर, ठीक है। उसके बाद 16th में दिया गया है, अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में तुम सब्सटेंस डालते जा रहे हो, घुलते जा रहा है, अचानक से ऐसा होता है कि घुलना बंद हो जाता है और तुम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो और घुलना बंद हो जाता है, उस टेम्परेचर पे ही हम उसको उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ तक सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में ए में पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। अगर हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिल करना है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज डैश एंड डैश
एंड हैज डैश इज कॉल्ड मैटर। मैटर किसको कहते हैं? मैटर का डेफिनेशन याद रखना है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है उसी को हम मैटर कहते हैं। थर्ड है इन द डैश स्टेट ऑफ मैटर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर ऑन वन अदर। मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे होल्ड मतलब पकड़ जो होता है बहुत कम होता है। तो किस स्टेट ऑफ मैटर में ऐसा होता है? ऐसा होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में, यानी कि गैस का पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे पे होल्ड इसका नहीं होता है। सॉलिड में बहुत अच्छा होल्ड होता है, इसीलिए तो वो उसका शेप जो होता है फिक्स होता है ना। तो इसका हो जाएगा गैसियस। फोर्थ में दिया है लाइट डज नॉट पास थ्रू द ब्लैक बोर्ड। लाइट जो होता है ब्लैक बोर्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है, एज इट इज एन डैश ऑब्जेक्ट। वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पास नहीं कर पाता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल जो होता है परफ्यूम का, अगर एक इंसान है वो परफ्यूम लगा के आया है तो क्या होगा? परफ्यूम का स्मेल क्या होगा? रीचेस अस बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट? कौन से प्रोसेस से इसका स्मेल जो है हमारे आसपास आ जाता है? तो ये जो स्मेल इस हमारे पास आता है ये आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती का स्मेल आता है वैसे परफ्यूम का भी स्मेल आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। पहला जो यहाँ पे दिया गया है, एयर इज मैन मेड मटेरियल। एयर क्या मैन मेड है? कभी नहीं। एयर को इंसान बनाया है? इंसान का उतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एयर को बना दे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। एयर इंसान नहीं बनाया है, एयर नेचुरल मटेरियल है। सेकेंड है, ये थिन पॉलीथीन शीट इज ट्रांसपेरेंट। थिन पॉलीथीन शीट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख पाते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में दिया गया है पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर। पेबल्स यानी कि जो पत्थर होते हैं पानी पे तैरते हैं, क्या सही है? नहीं, ये गलत है। पत्थर पानी पे नहीं तैरते हैं, ये डूब जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स इसका आंसर हो गया। फोर्थ में दिया गया है डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू मटेरियल इन देयर ऑन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में और दूसरा पहले में घुल जाए, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये सही बात है, इसलिए इसका ट्रू हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिफ्थ में दिया है ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। हाँ, इसका सही आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जिससे फिश जो हमारी होती है, फिश इसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर बी तक सॉल्व कर लिया। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। इसमें दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट में पूछा गया है द स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ फिक्स शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। यानी कि जिसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दोनों किसका फिक्स होता है? तो मैंने बताया था सॉलिड का दोनों फिक्स होता है। टेबल पहले बनाए थे ना, उसमें लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड ओनली, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योर बुक इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज। हमारा जो बुक है, बुक भी मैटर है। हर चीज मैटर है, जो भी हमारे आसपास है सब मैटर है, मैटर है। इवन एयर भी हमारा मैटर ही है। तो बुक भी मैटर है, क्यों? क्योंकि इसका मास है, बुक का मास है, कुछ ना कुछ वेट है उसका, मास है, और ये जगह भी छेकता है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है 3 नंबर में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल कौन है? जिसके आर पार लाइट नहीं जा पाता है। तो इसमें से कौन है ओपेक, बताओ। पहला ऑप्शन है अ पीस ऑफ वुड, दूसरा है अ प्लेन थिन शीट ऑफ ग्लास। ग्लास तो नहीं होगा ओपेक, है ना। प्योर एयर ओपेक है, ओपेक नहीं है, इसके आर पार हम देख पाते हैं। लास्ट है वाटर इन अ क्लियर ग्लास कंटेनर, ये भी ओपेक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीस ऑफ वुड। वुड का टुकड़ा के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, इसका करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है इन विच of the following cases would diffusion be the fastest। डिफ्यूजन सबसे तेज किस में होगा? तो डिफ्यूजन सबसे तेज उसी में होगा जिसका पार्टिकल फ्री टू मूव है। पार्टिकल फ्री टू मूव किसका है? गैस का। तो गैस और गैस के बीच डिफ्यूजन सबसे तेजी में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस इन अनदर गैस, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा है जो पानी में नहीं घुल पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल।
शुगर घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल जाता है, कॉमन सॉल्ट भी घुल जाता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं घुल पाता है। इसका आंसर हो गया मस्टर्ड ऑयल। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी और ई जो है इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब देखो इसके बाद जो है समथिंग टू डू, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या करना है। पहला जो एक्टिविटी है इसमें क्या करना है, विजिट अ नियर बाई डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी मॉल या किसी भी स्टोर में जाना है, एंड ऑब्जर्व हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज यूजफुल। तो इसमें क्या करना है, सिंपली जितना भी मटेरियल होता है, तुम स्टोर नहीं जा सकते, अपने घर में ही देख सकते हो कि कितने टाइप का मटेरियल कौन कौन सा तुम्हारे घर में है, और एक टेबुलर टेबल बना सकते हो, है ना। टेबल में क्या करोगे कि अलग अलग मटेरियल का हेडिंग लिख दोगे, अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे मटेरियल लिस्टर्स है, डल है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, यहाँ पे हेडिंग लिख दोगे। उसके बाद कौन कौन सा मटेरियल तुम्हारे घर में वैसा वैसा है, सबका नाम लिख दोगे। तो बस ये एक्टिविटी है, अगर स्कूल में मिले तो इसको इसी तरह बनाना है। सेकेंड है मेक अ मॉडल टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तीनों टाइप के मैटर का अरेंजमेंट मैंने बता दिया है। ये जैसे कि सॉलिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है, पूरा क्लोजली पैक्ड रहता है। उसके बाद लिक्विड का अरेंजमेंट कैसा रहता है, लिक्विड का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग अलग रहता है। उसके बाद गैस का कैसा रहता है, बहुत दूर दूर में रहता है उसका, है ना। तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये गैस। तो तीनों का अरेंजमेंट का एक मॉडल बनाना है। मॉडल में क्या होगा, तुम कंचा जो होता है उससे मॉडल बना सकते हो, अगर कंचा नहीं है तो ड्राइंग करके मॉडल बना सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये 2 नंबर भी अगर स्कूल में मिले तो इस तरह बनाना है। नेक्स्ट है 3 नंबर में बोला गया है फिल इन द बॉक्सेस विथ सुटेबल वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो है बी नंबर, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ऐसा ऐसा वाला हॉरिजॉन्टली जो वर्ड्स है वो इसमें से खोजना है, और वर्टिकली जो वर्ड्स है इसमें से खोजना है। तो पहले हॉरिजॉन्टली हम लोग देखते हैं। बी नंबर में दिया है इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो देखो बी नंबर कहाँ है, यहाँ पे MATTER मैटर हो गया यहाँ पे। डी नंबर देखो इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप शेप फिक्स नहीं होता है। यानी कि लिक्विड लिक्विड का ही ना वॉल्यूम फिक्स होता है, LIQUID, लिक्विड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ टू मटेरियल मिक्सिंग ऑन देयर ऑन, एक दूसरे का पार्टिकल खुद में ही मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ये ई नंबर में हम यहाँ पे लिखेंगे DIFFUSION, डिफ्यूजन हो गया ये। उसके बाद अब वर्टिकली देखते हैं। फर्स्ट है इट हैज़ डिफाइंड वॉल्यूम एंड अ फिक्स शेप, वॉल्यूम भी फिक्स और शेप भी फिक्स। तो ये तो सॉलिड का होता है, यहाँ पे लिखेंगे SOLID, सॉलिड हो गया यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे दिया गया द सॉल्यूशन दैट हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो SATURATED, सैचुरेटेड यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये पूरा क्रॉसवर्ड यहाँ पे फिल हो गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जितनी भी बातें मैंने समझाई है वो सारी चीज़ समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।